Assalamu alaikum, dear students. Today our lecture series is about aldehyde. First of all, we study about the introduction and nomenclature of aldehyde. In aldehyde, we will study first of all nomenclature, common names and IUPAC name of aldehyde, physical properties of aldehyde. Physical properties में हम उसके boiling point, solubility वगैरह पढ़ेंगे. Preparation of aldehyde, oxidation of alcohol and through reduction of acid chloride. Reaction of aldehydes में हम इसकी oxidation study करेंगे, reduction of aldehyde को हम study करेंगे और addition reaction with hydrogen cyanide, sodium bisulfate, H2O and Grignard reagents. First of all, अगर हम इसका introduction देखें तो aldehyde contain the carbonyl group, a group in which a carbon atom has a double bond to oxygen. अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो आपके पास कार्बन एटम अटैच है ये डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ. और जो अल्डिहाइड्स होते हैं इसमें एक तरफ आपके पास अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, दूसरी तरफ जो है ना हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है. और ये वाला जो ग्रुप है जिसको जो है ना रेड लाइन से ये जाहिर किया दैट इज़ कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप. और अगर इसके हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो कार्बोनिल होता है ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है. और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है अगर हम इस बॉन्ड एंगल को देखें तो ये आपके पास O, C और H के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 का होता है. द कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड इज बॉन्डेड टू एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एंड वन अल्काइल ग्रुप. वी कैन डिजिग्नेट द जनरल फार्मूला एज RC डबल बॉन्ड H. और ये जो आपके पास R होता है सिंपली हम इसको RCHO भी लिखते हैं. सिंपली ये जो आपके पास ये जो ग्रुप आपको दिखाया गया है जिसको जो है ना हम R कहते हैं दैट इज़ अल्काइल और एराइल. R इससे जो है ना हम हाइड्रोजन दूसरी साइड जो है ना उस पर आपके पास क्या होता है हाइड्रोजन होता है, या इसको हम हाइड्रोजन से भी जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर दोनों साइडों पे आपके पास जो है ना H आ जाते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो यहाँ पे, तो हम इसको जो है ना फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं. Aldehyde have lower boiling points than the corresponding alcohol because no hydrogen bonding occur at its does with alcohol. इसमें इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं एग्जिस्ट करती जितनी कि आपके पास अल्कोहल के मालिक्यूल्स में होती है. तो अल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपैरेटिवली लेस होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल. वाटर मालिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अल्डिहाइड मालिक्यूल. अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास सेंटर में जो है ना अल्डिहाइड का एक मालिक्यूल दिखाया गया है और साथ वाटर के मालिक्यूल है. हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ. सिमिलरली दूसरी साइड पे भी आपका ये जो वाटर का मालिक्यूल है ये इसका पार्शियल पॉजिटिव होता है और ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ऑक्सीजन के साथ. तो ये जो एक बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है दैट इज अल्डिहाइड वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दैट्स वाई अल्डिहाइड आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर. अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं तो हम इसमें दो स्टडीज़ करेंगे, इसके दो जो है ना पॉइंट स्टडी करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. अगर हम इसके कार्बन और ऑक्सीजन को देखें तो आपके पास ये जो कार्बन है ऑक्सीजन है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जिसकी वजह से आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे पैदा होता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपके पास ऑक्सीजन पे पैदा होता है. और ऐसे मोर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है कि ये पॉजिटिव ये जो है ना जो बॉन्ड होता है इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाते हैं और आपके पास जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आपके पास आ जाता है. अल्डिहाइड एंड कीटोन आर पोलर कंपाउंड and interact in pure state by dipole-dipole interaction. They have higher boiling points and are more soluble in water than non-polar compound of comparable molecular weight. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम इसके देखें तो अल्डिहाइड का जो मालिक्यूल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपैरेटिवली हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स के और कम होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल के. अगर हम फॉलोइंग एग्जांपल देखें तो आपके पास हम देखते हैं कि आपके पास एक कंपाउंड है पेंटेन. इसका मालिक्यूलर वेट आपके पास 72 है जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 36 सेंटीग्रेड है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास एक अल्डिहाइड है जिसको हम कहते हैं 1 2 3 4 इसमें कार्बन है, इसको हम ब्यूटेनॉल कहते हैं. इसका मालिक्यूलर वेट भी आपके पास 72 है बट बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 76 सेंटीग्रेड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. चूँकि अल्केन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, आपके पास अल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू
अल्केन के। सिमिलरली अगर हम इसी एल्डिहाइड को हम कंपेयर करते हैं आपके पास अल्कोहल के साथ, तो ये आपके पास ब्यूटेनॉल है। इसका आपके पास जो मॉलिक्यूलर वेट बन जाता है ये 74 है, बट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास 118 सेंटीग्रेड है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। अगर हम इसको देखें, इस एरो को अगर हम देखें तो इस एरो ये शो कर रहा है कि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे फर्स्ट में आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, उसके बाद एल्डिहाइड में है, और उसके बाद आपके पास अल्कोहल के अंदर ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। आपके पास अगर एल्डिहाइड है RCHO हैविंग कार्बन, अगर उसके अंदर जो है ना 5 कार्बन से कम है, आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन हैव हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अगर ऐसे एल्डिहाइड आपके पास मौजूद हैं जिनमें जो है ना 5 कार्बन से लेस कार्बन है, जैसे ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, दैट आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, बट एल्डिहाइड हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन देन 5, अगर 5 से ज़्यादा कार्बन है, आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जैसे आपके पास है हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, ऑक्टेनॉल। जिस तरह उसके कार्बन 5 से इंक्रीज होते चले जाएंगे आपके पास जो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर के अंदर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और ये आपको एक अनदर डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आपके पास एल्डिहाइड और वाटर के अंदर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है, जिसकी वजह से जो है ना आपके पास सिंपल एल्डिहाइड जो होते हैं वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। अगर हम नॉमेनक्लेचर की तरफ आएँ एल्डिहाइड के, तो इसमें हम 2 किस्म के नाम स्टडी करते हैं। आईयूपैक नेम इसके हम स्टडी करेंगे और कॉमन नेम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो एल्डिहाइड आर नेम्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, द ओइक एसिड, IC एसिड एंडिंग इज रिप्लेस्ड विद एल्डिहाइड के जितने भी आपके पास नाम है, अगर हम एसिड के साथ उनको देखें तो उनका IC एसिड एंडिंग इज रिप्लेस्ड विद एल्डिहाइड के साथ आप रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास था मेथनोइक एसिड जिसको हमने नाम दिया था फॉर्मिक एसिड, इसी मेथनोइक एसिड से हमने बना लिया है मेथनॉल। और इसी इसका जो कॉमन नेम है, अगर कॉमन नेम को हम देखें तो ये फॉर्मिक एसिड था, फॉर्मल्डिहाइड बन गया आपके पास। इसी तरह आपके पास इथेनोइक एसिड था जिसका कॉमन नेम आपके पास है एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड से हमने इसको बना लिया एथेनॉल और इसका जो कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड आपके पास बन गया। सिमिलरली प्रोपेनोइक एसिड आपके पास है प्रोपेनोइक एसिड, तो ये आपके पास जो है ना इसी तरीके से हमने इसको जो है ना अगर इसका एपैक नेम देखें तो हमने इसका नाम बना लिया प्रोपेनॉल और इसका जो कॉमन नेम है प्रोपियानॉल एल्डिहाइड, इसको जो है ना हमने उसको जो है ना उसी की बेस पे जो है ना सजेस्ट किया गया है। एंड सो ऑन अगर हम नेक्स्ट तक चले जाएं 6 तक तो हेक्सानोइक एसिड, इसका कॉमन नेम जो आपके पास है कैप्रोइक एसिड है। सिमिलरली अगर 6 कार्बन है तो हम इसको जो है ना हेक्सानोइक एसिड था, सिमिलरली हमने उसको जो है ना हेक्सानॉल कर दिया है और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया कैप्रोएल्डिहाइड, इसका जो है ना कॉमन नेम कैप्रोइक एसिड था उसको हमने कैप्रोएल्डिहाइड कर दिया है। Aldehyde are named by replacing the final E of the name of corresponding alkane with Al। अगर हम अल्केन के नाम से इसका कंपेयर करें तो जो अल्केन थे उसका जो E होता है दैट इज रिप्लेस्ड विद Al। Aldehyde functional group is always at carbon 1 and not need to be numbered, और इसे नंबर की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये हमेशा जो है ना टर्मिनल ग्रुप पे मौजूद होता है, इस वजह से इसको नंबरिंग की एज सच ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसके कॉमन नेम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने दिखाया है फॉर्मल्डिहाइड जिसको हम जो है ना मेथनॉल भी कहते हैं, मेथनॉल इसका आईयूपैक नेम है। अगर हम इसके कॉमन नेम देखें तो आपके पास ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाती है। इसी तरह अगर उसके अंदर आपके पास 2 कार्बन मौजूद है दैट इज कॉल्ड इथेनॉल, इथेन था ई हमने रिप्लेस कर दिया Al के साथ तो आपके पास बन गया इथेनॉल और इसी का इसका जो नाम बन जाएगा कॉमन नेम आपके पास एसिटाल्डिहाइड। सिमिलरली 3 कार्बन्स प्रोपेन प्रोपेनॉल, इसको जो हमने क्या नाम दिया है प्रोपेनॉल, जबकि इसका जो है ना कॉमन नेम जो है प्रोपियान एल्डिहाइड इसको हम कहेंगे। कॉमन नेम अगर हम इसकी तरफ आए आईयूपैक नेम की तरफ, अगर इसके साथ सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है तो हमने नंबरिंग जो है ऐसे एंड से स्टार्ट करनी है कि एल्डिहाइड जो टर्मिनल ग्रुप है जिसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का CHO है, C डबल बॉन्ड H है, हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 एंड 5, तो आपके पास ये जो क्लोरीन का सब्स्टिट्यूएंट है पोजीशन नंबर 5 पे अटैच है, तो हम कह सकते हैं 5 क्लोरोपेंटानॉल। सिमिलरली अगर हम इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे हमने टर्मिनल ग्रुप देना है, ये जो आपके पास CHO का ग्रुप अटैच है
ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा। ये जो ग्रुप आपके पास खड़ा है C6H5 दैट इज़ फिनाइल, तो हम इसको नाम दे देंगे फिनाइल इथानॉल या फिनाइल एसिटल्डिहाइड। चूँकि ये एसिटल्डिहाइड की जो बाकी ग्रुप अटैच है दैट इज़ कॉल्ड एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम, तो हम इसको फिनाइल एसिटल्डिहाइड का नाम भी कॉमन नेम में कह सकते हैं। सिंपल नेम फॉर मिथानॉल में फॉर्मल्डिहाइड, इथानॉल, एसिटल्डिहाइड, पेंटानॉल, वेलरल्डिहाइड कॉमन नेम है उसका। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये इसकी सब्स्टिट्यूशन भी अटैच है। यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 एंड 5, 2 एंड 3, 1 2 पोजीशन पे आपके पास क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो हम इसको नाम दे सकते हैं 2-क्लोरोपेंटानॉल। या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं जो कार्बन के साथ वाला जो ग्रुप होता है उसको हम नाम देते हैं अल्फा, इसको हम अल्फा ग्रुप भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अल्फा क्लोरो वेलर एल्डिहाइड, अल्फा क्लोरो वेलर एल्डिहाइड भी हम इसे नाम दे सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 सिंपल नेम ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन था, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो 1 ब्यूटेनॉल, 1 की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं। या सिंपल अगर हम इसे कॉमन नेम की तरफ आएँ तो ये ब्यूटायर एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर इस तरफ आप आ जाएं तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन भी अटैच है जिसको हमने नाम दिया है मिथाइल ग्रुप। तो ये आपके पास 1 2 3 पोजीशन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम इसको नाम दे सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटानॉल या आइसो वेलर एल्डिहाइड, कॉमन नेम है इसका। Aldehyde functional group bonded to ring are named using the suffix कार्बल्डिहाइड, जिनके साथ जो है ना रिंग लगा होता है उसके लिए हम स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कार्बल्डिहाइड। सिमिलरली बेंजाल्डिहाइड इज यूज्ड मोर कॉमनली देन द नेम बेंजाल्डिहाइड, बेंज कार्बल्डिहाइड। अगर हम इन तीन एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं, अगर हम इनको स्टडी करें तो ये आपके पास बेंजीन ग्रुप अटैच है, तो हम इनको कह सकते हैं कि बेंजीन कार्बल्डिहाइड जो इसका कॉमन नेम है। सिंपली हम इसे बेंजाल्डिहाइड भी नाम देते हैं। सिमिलरली ये जो ग्रुप आपके साथ अटैच है दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है और ये जो है ना आपके पास के साथ इसको जो हम कार्बल्डिहाइड का नाम देते हैं तो हम इसे नाम देंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। सिमिलरली ये जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास खड़ा है दैट इज़ कॉल्ड नेफ्थलीन, ये आपके पास नेफ्थलीन है। इसकी जो नंबरिंग करते थे ये 1 होता था, ये 2 पोजीशन है, तो 2 पोजीशन पे आपके पास चूँकि अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो हमने इसको नाम दिया है 2 नेफ्थलीन कार्बल्डिहाइड। Substituent location are given using Greek letter alpha, beta, gamma and sigma beginning with the carbon next to the carbonyl carbon then alpha। अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये आपके पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे आपके पास अल्फा, बीटा, गैमा भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होता है उसको हम अल्फा का नाम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो आपके पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये वाला जो कार्बन आपको दिखाया गया दैट इज़ कॉल्ड अल्फा, दैट इज़ कॉल्ड बीटा एंड दैट इज़ कॉल्ड गैमा। और ये जो है ना आपके पास गैमा हाइड्रोजन होता है, गैमा कार्बन है आपके पास, तो हम इनको नाम दे सकते हैं। आपके पास जो ब्रोमीन ग्रुप है दैट इज़ अटैच ऑन बीटा कार्बन, तो हम इसको नाम दे सकते हैं बीटा ब्रोमो ब्यूटायर एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर आप नंबरिंग से हम इसको शो करना चाहें तो ये आपके पास 1 2 3 4 3 पोजीशन पे आपके पास जो है ना ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, तो हम कह सकते हैं 3 ब्रोमो ब्यूटेन ब्यूटेनॉल, 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉल, हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं। अगर हम इस ग्रुप की तरफ आ जाएं, सेकंड एग्जांपल की तरफ हम आएँ तो ये आपके पास गैमा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, 1 2 3 4 पोजीशन पे आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 4 हाइड्रोक्सी पेंटानॉल, चूँकि 5 कार्बन है 1 2 3 4 5 4 हाइड्रोक्सी पेंटानॉल। अगर इसे हम कॉमन नेम देखते हैं इसे अल्फ़ा बीटा के लिहाज से, तो ये अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को देखें तो ये आपके पास गैमा पोजीशन पे अटैच है, तो हम इसे कह सकते हैं गैमा हाइड्रोक्सी वेलर एल्डिहाइड। सिमिलरली टूवर्ड्स थर्ड एग्जांपल की तरफ अगर हम आते हैं तो आपके पास ये वाला जो कार्बन है कार्बोनिल, इसके साथ जो अटैच है दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन। इस अल्फ़ा कार्बन के ऊपर आपके पास अटैच है फिनाइल ग्रुप, तो इसको हम नाम दे सकते हैं अल्फ़ा फिनाइल एसिटल्डिहाइड। चूँकि ये वाला जो पूरा ग्रुप अटैच है दैट इज़ कॉल्ड
एसिटल्डिहाइड। तो कॉमन नेम ये है आपके पास अल्फा फिनाइल एसिटल्डिहाइड, या हम ये भी कह सकते हैं कि मैं इसको 1 नंबरिंग करूँ 1 और 2, आप इसको ये कह दें कि 2 फिनाइल और इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल, चूँकि 2 कार्बन है इसके अंदर तो इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।